वीडियो स्टार्ट करने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, अपने कान में ईयरफोन डाल लें। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसको कोई अपने दिल से न ले। अगर फिर भी किसी की गांड जलती है तो साथ में बर्नौल लेके बैठे। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। दीपिका से हाई टू माय व्लॉग। नहीं बोलना। आंखें लाल है, दम मारो दम ज़्यादा सीरियस ले लिया। और ये भोफड़ी वाला हंस क्यों इतना रहा है? ओए हंस कौन रहा है? तेरी माँ की चोट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अबे खुले बाल वाली भूतनी कौन छोड़ गया है? अबे ये तो मलाइका है। मलाइका गजब अरबाज का चूतिया काटा, अर्जुन का भी काटो जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अबे ये आधा टकला कौन है बे? ए भोफड़ी के इधर देख जरा, कैमरा इधर है। हाँ इधर। अरे अर्जुन, और तुम्हारे साथ में कौन है? अरे साहिद, तुम भी गांजा फूके हो, शक्ल बता रही है तुम्हारी। अबे ये कौन है? इसे कोई नहीं जानता, आगे बढ़ो। ओए ये तो वरुण धवन है ना? अरे भोफड़ी के इधर देख बेटा, गांजा फूक के तुम ओवर एक्टिंग करते हो ना, अब समझे। अबे विक्की कौशल, तुम तो बेटा पक्का ओवरडोज में, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम पहले घर जाओ। अबे वो कहाँ है? वो फक बॉय ये रहा। और बनाओ बेटा तुम संजय दत्त पे पिक्चर, तुम्हारे भी लक्षण सही नहीं लग रहे हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की अतरंगी पार्टी के बारे में, जहां तुमको तभी एंट्री मिलती है जब तुम एक स्टार किड हो। क्योंकि यहाँ इस पार्टी में तुमको कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिसका सेवन करने से एक हंसता खेलता आदमी अपने घर के बगल वाली नाली के सुअर के साथ अगले दिन सुहागरात मनाता हुआ मिलेगा। तुम सब समझ तो गए ही होगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ड्रग्स, जो कि बॉलीवुड में एक आम बात है। यार बॉलीवुड में ड्रग्स और राह चलते चूतिए अक्सर मिल जाया करते हैं। सही पकड़े हैं। अब बॉलीवुड की पार्टी के बारे में बात हो ही रही है तो हम बात करते हैं बॉलीवुड के पार्टी फ्रीक के बारे में, जिसे अपनी ज़िंदगी में एक मर्द और एक औरत दोनों बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो शख्स बॉलीवुड का जाना माना एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सेड्यूसर भी है, जिसे लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में मज़ा आता है। और अगर किसी ने भाई साहब को गलती से होमोसेक्सुअल बोल दिया तो भाई साहब ऑफेंड हो जाते हैं। वो शख्स कोई और नहीं, हमारा अपना किरण जौहर है, जिसे बॉलीवुड के स्टार किड्स के टट्टे चमकाने में बड़ी मजा आती है। किरण जौहर का खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, धर्मा प्रोडक्शन, जिसमें ये 24/7 गांजा फूक के स्टार किड्स के टट्टे चमकाया करते हैं। इनके प्रोडक्शन हाउस में कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं है, क्योंकि इन्हें सिर्फ सेलिब्रिटी टट्टों के साथ काम करने में मजा आता है। इनकी पिक्चरों में पैसा खर्च करने के बाद पब्लिक यही बोलती है कि यहाँ हम पिक्चर देखने आए थे और ये जोसेफ साला चूतिया बना रहा है। स्टार किड्स में सबसे पहला नाम आलिया भट्ट का आता है, जिन्हें डम्बेस्ट एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड के खिताब से भी नवाजा गया है। बेचारी के कर्म ही कुछ ऐसे हैं। Questions. Who is the president of India? Manmohan Singh. प्रणब मुखर्जी। पृथ्वीराज चौहान। आने वाले कुछ समय में बच्चों के जनरल नॉलेज पेपर में पूछा जाएगा हु इज द डम्बेस्ट एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड, बच्चे बोलेंगे आलिया भट्ट। आलिया दीदी अपने टाइम पे बिलो एवरेज स्टूडेंट थी। बिलो एवरेज होने के कारण इनका आईक्यू और गाय का गोबर एक बराबर नहीं। यार गाय का गोबर तो कहीं काम भी आ जाता है, मगर इनका गोबर, मेरा मतलब है आईक्यू, कहीं काम नहीं आएगा। ये बिलो एवरेज स्टूडेंट ना यार अमीरों के शब्द हैं, हमारे यहाँ तो सीधे गधा बोला जाता है। बच्चे की फीलिंग गई माँ चुदाने। और दीदी की एक्टिंग, ओहो दीदी की एक्टिंग की तो बात ही छोड़ो। वही तान्या, क्योंकि हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है। वो मेरे लिए चिल्लाए, सीटी बजाए। आलिया दीदी का अतरंगी स्टाइल है कि लड़के इनके लिए चिल्लाएं, इनके लिए सीटी बजाएं। दीदी देखो, मैं आईपीएल में अपने फेवरेट टीम के लिए नहीं चिल्लाता, ना सीटी बजाता हूँ, तो तुम्हारे लिए मैं कैसे चिल्लाऊंगा बे। और रही बात तुम्हारे पिक्चरों की, तो रुको जरा, लगता है दीदी सड़क 2 भूल गई हैं। 1.3 करोड़ डिसलाइक। इतना होने के बाद दीदी चाहती है हम उनके लिए बैठ के सीटी बजाएं और चिल्लाएं। यार सड़क 2 जिसने देखी ना, सबको एक ही बात बोलूंगा, तुम सब बेटी चोद, सब बेटी चोद, सब बेटी चोद, सब बेटी चोद, अगर बेटी का चोद। अब हम मिलते हैं गंजेड़ियों की सरदारनी से, जिनका नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका मैम तो गांजा फूक के इंटरव्यू देने जाती हैं। कर रहे हैं एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी बने? बिल्कुल। क्या खास बात आपको राहुल गांधी में दिखती है अन्य लोगों से हटकर? आई थिंक वो यूथ के साथ बहुत कनेक्ट होते हैं और उनका जो सोच है, जो विचार है, ट्रेडिशनल भी है, बट एट द सेम टाइम फ्यूचरिस्टिक भी अप्रोच है उनका। एंड आई थिंक हमारे देश के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A few moments later. ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मस्त प्लान है। इस साइड से आलू डालो,
उस साइड से सोना निकालो। यार तभी समझ जाना चाहिए था कि बंदी में कुछ तो गड़बड़ है। दीपिका के कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो उसे रणवीर भैया पहन के निकाल देते हैं। ये कौन सा प्यार है? क्या तुम्हारे पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है या बीवी तुम्हारी सारा ड्रग्स में पैसा खर्च कर देती है? बॉलीवुड में जो ड्रग्स का ग्रुप है उसकी एडमिन भी हमारी दीपिका मैम है। अपने एक्टिंग करियर के दौरान दीपिका मैम ने काफ़ी लड़कों का चूतिया काटा है, मगर जब हमारे बॉलीवुड के द लीजेंड द फक बॉय रणबीर कपूर ने दीपिका मैम का जब चूतिया काटा तो दीपिका मैम को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि हंसूं कि रोऊं। वो तो कतई डिप्रेशन में चली गई थी बेचारी। अब आते हैं अगले स्टार किड वरुण धवन पे, जो कि पूरा का पूरा ओवर एक्टिंग की दुकान है। काश डेविड धवन ने इस पे थोड़े से पैसे खर्च किए होते, मतलब थोड़े से, तो आज ये भाई साहब एक अच्छी एक्टिंग कर रहे होते, ओवर एक्टिंग नहीं कुछ भी कह लो। बेचारे को करनी तो सलमान और शाहरुख की कॉपी ही है। बेचारा अपना जब भी कुछ करता है तो ओवर एक्टिंग उसमें से निकलने लगती है। और भाई साहब करेंगे भी क्यों नहीं, ये करण जौहर के साथ सस्ते नशे जो करते हैं। अगर ओवर एक्टिंग करने के पैसे मिलते ना तो कसम बता रहा हूँ ये बंदा आज अंबानी को फेल किए बैठा होता। भाई साहब ने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ले रखी है, वो भी यूनाइटेड किंगडम से। मतलब यही होता है बच्चों के साथ, जब उनको पता ना हो कि उनको जिंदगी में करना क्या है। मतलब क्या मतलब निकला तेरी बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री का? आखिर में तुमको आके बॉलीवुड में हगना ही था ना। एक्टिंग करियर स्टार्ट करने से पहले ये करण जौहर की पिक्चरों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वरुण धवन की पहली पिक्चर थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। वो देखने के बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब एक ही बात बोले होंगे उससे, क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। वरुण धवन की दूसरी पिक्चर थी मैं तेरा हीरो, जिसके बाद निब्बा लोग के ये आइडियल बन गए थे। सभी निब्बा लोग वरुण धवन को अपना लव गुरु मानते हैं। अब आते हैं अगले स्टार किड पे, जिसका जन्म अमृता सिंह और सैफ अली खान के मेल के बाद हुआ। हमारी नई नेपोटिज्म की टट्टी सारा अली खान, जिसे अगर बढ़िया एक्टिंग करने को कहो तो वो ये करती है। टॉप की हीरोइन वाली एक्टिंग करके दिखाओ। यार ये तो एक स्टार किड है, इनको एक स्ट्रगलर के स्ट्रगल का कोई अंदाजा नहीं है। इनको पिक्चरें भी कुछ इस तरह मिल जाती हैं। अब ये स्टार बन गई तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे नहीं बोलते। कि सर प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली, सैफ अली खान की बेटी। टैलेंट देख रहा है कोई, मतलब टैलेंट पे ध्यान दो। हाथ जोड़ने पे बेचारी को पिक्चर मिल गई। मतलब रोहित शेट्टी के इस बात पे शो में बैठे कुछ चूतिए ताली बजा रहे हैं। अगर मैं होता ना तो कसम बता रहा हूँ इसकी इस बात पे मैं जूता फेंक के मारता भोसड़ी के। रोहित शेट्टी ने खुद कन्फेस किया कि सारा अली खान के हाथ जोड़ने पे उसको पिक्चर दे दी गई। अब बहनचोद ये नेपोटिज्म नहीं है तो क्या है? रिया चक्रवर्ती से इंक्वायरी के दौरान पता चला है कि सारा अली खान भी उनके साथ ड्रग्स लिया करती थी। ये तो कतई होलसेलर निकली ड्रग्स डीलिंग में। तो बस यार वीडियो खत्म हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब मारो। सो प्लीज कर दो यार सब्सक्राइब। बच्चा कितने प्यार से कह रहा है। और सब्सक्राइब के बगल वाली घंटी जरूर बजाना। जल्द मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। 15 साल से हमारी माँ चोद रहे हैं, फिर माँ चोदने आए हो तुम। आग लगा दूंगा तुमको, जुगाड़ में खिलट हो दूंगा, पेड़े में टायर में टिकती है, दिखने का तुमको अंधे हो क्या है तुम मेरे काम में।